अस्सलामुअलैकुम। फूड पंजाब पी के यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन सूप। इसके लिए हमें चाहिए 3 पाव चिकन, जो कि मैंने जिसमें हड्डी वाला भी शामिल है और कुछ बोनलेस भी शामिल है। अब हम इस एक देशकी में 1 चम्मच जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। उसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करके उसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो रहा है। इसके कच्चेपन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी फ्राई करने से। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, जो कि हमने धोकर अच्छे तरीके से वॉश करके खुश्क कर लिया था। अब हम इसे भून लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। मैं यहाँ पर मिक्स चिकन ले रही हूँ। इसमें हड्डी वाला भी है और दूसरा भी शामिल है। इससे बहुत अच्छी रिच टेस्ट आता है और बहुत अच्छी इसकी यखनी बनती है। इसमें हमने 1 चम्मच नमक शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चिकन हमारा भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। ये देखें, हमारे चिकन भुन चुका है, इसने कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे और ढक्कन लगाकर इसको गलने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको हम हल्की आंच पर गलने देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। देखें, चिकन हमारा गल चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे। चिकन निकाल लेंगे और इसके रेशे बना लेंगे। और ये जो यखनी इसके अंदर पड़ी है थोड़ी सी, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप तमाम स्टेप्स को फॉलो कर सकें। चिकन तकरीबन हमारा थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। इतना ठंडा हो जाए कि हम जो है इसको हाथ लगा सकें। देखें, मैं इसके रेशे बना रही हूँ। हड्डियों से तमाम चिकन जो है वो मैं अलहदा कर लूँगी। बिल्कुल ठंडा ना हो, लेकिन इतना ठंडा हो कि आप उसको हाथ लगा सकें, हाथ जले ना। मैं तमाम बोटियों से जो है उसकी हड्डियां अलग कर लूँगी और रेशे जो हैं वो अलग कर लूँगी। इस तरह से चिकन का सूप बनाने से बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी बनता है और आपको अलहदा से चिकन की यखनी निकालने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और हमने जब देखा है कि जो हम रेस्टोरेंट्स में जो है वो चिकन हम सूप जब पीते हैं तो उसमें जो है टेस्ट बहुत रिच आ रहा होता है और बोटियों का टेस्ट भी आ रहा होता है। और आमतौर पर जो घर में सूप बनाया जाता है तो उसकी बोटियां फीकी हो जाती हैं। मैंने हड्डियों से रेशे अलग कर लिए हैं और हड्डियां दोबारा उसी यखनी में डालकर पकने के लिए रख दूंगी ताकि हड्डियों की यखनी अच्छे तरीके से निकल जाए। आप बाज़ार से हड्डी लेकर इसकी यखनी भी निकाल सकते हैं। ये हमारी हड्डियों की यखनी निकल चुकी है और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, हमारे पास ठीक सी यखनी निकल आई है। अब हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी हड्डी या कोई भी कंकर, हड्डी टूटा हुआ कंकर ना हो। और तमाम को अच्छे तरीके से हम छान कर तमाम हड्डियाँ निकाल लेंगे। ये हमने छान लिया है। जो उसके पीसेस थे हड्डियों के वो भी निकल आए हैं और हमारी यखनी बिल्कुल अलग हो गई है। अब हम इसे देशकी में शामिल कर लेंगे। अगर आपको यखनी कम लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और भी शामिल कर सकते हैं। चूल्हे पे चढ़ा देंगे और अब मैंने यहाँ पर बंद गोभी थोड़ी सी, इसको मैंने हैंड ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड किया है, वो मैं थोड़ी सी यखनी में शामिल कर दूंगी। आप किसी भी शेप में चॉप करके शामिल कर सकते हैं। ये मैं अब बंद गोभी यखनी में शामिल करके पकने के लिए रख दूंगी।
और स्पाइसेस के लिए अब मैं यहाँ 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें लूँगी और उनको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, काट लेंगे। आप शिमला मिर्च भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। इन सब्ज़ मिर्चों को मैं बारीक काटने के बाद इसको सिरके में डिप करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। अब हम एक बाउल में अंडे की सफ़ेदी और जर्दी अलग कर लेंगे। 2 से 3 अदद हमने यहाँ पर अंडे लिए हैं, उनकी सफ़ेदी और जर्दी अलग कर लिए। सफ़ेदी और जर्दी अलग करने से इसका ये होता है कि रेस्टोरेंट्स में आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर सफ़ेदी के वाइट चंक्स जो हमें सूप में खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, वो किस तरह बनाते हैं उसके लिए मैं आपके साथ ये टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। आप अंडे की सफ़ेदी को किसी भी तरह से अलग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस स्टाइल में कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक शामिल करूँगी, एक चुटकी सफ़ेदी में, और इसको फेंट लूँगी। अब हम एक बाउल में कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल कर रही हूँ और इसको पानी डालकर मैं इसका एक पेस्ट सा बना लूँगी। पतला पेस्ट बनाऊँगी ताकि हम जब इसको शामिल करें तो इसके की गुठलियाँ ना बने। आप किसी भी कंपनी का कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाइनीज़ नमक शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको शामिल कर सकते हैं और चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इस चाइनीज़ नमक शामिल करने से इसका टेस्ट रिच हो जाता है। मैंने इसमें अब नमक शामिल किया है। मुझे नमक कुछ कम लग रहा था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को शामिल कर सकते हैं। सफ़ेदियों को हम फेंट लेंगे और सफ़ेदी डालते हुए आपने ख्याल रखना है कि आप चम्मच मुसलसल चलाते रहें और सफ़ेदियों को आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते रहें। ये देखें, हमारे सफ़ेदियों के जो चंक्स हैं वो बन गए हैं और बहुत ही खूबसूरत हमारा सूप लग रहा है। अब हम इसी तरीके से जर्दियों को भी फेंट कर सूप में शामिल कर देंगे। अगर आप इकट्ठे शामिल करेंगे तो फिर उसके वाइट सफ़ेदी के जो हैं वो वाइट चंक्स नहीं बनेंगे, वो बिल्कुल एक लिक्विड सी फॉर्म में अंडा आ जाता है और चंक्स नहीं बनते। ये सफ़ेदी हमारी अलहदा शामिल करने से ही ये वाइट चंक्स बने हैं। ये देखें, अब हम इसमें थिकनेस को देखते हुए अपने कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे और चम्मच को मुसलसल चलाते जाएंगे और बिल्कुल ही स्लो जो है वो हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर रहे हैं ताकि गुठलियाँ ना बने। अगर एकदम से आप कॉर्नफ्लावर शामिल कर देंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी और आपका स्मूथ एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब मैंने चिकन के रेशे करके रखे थे, उसमें से मैं हाफ इसमें शामिल कर रही हूँ और सारे मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी क्योंकि पकने के बाद चिकन जो है वो उसकी जो रेशे हैं वो फीके हो जाते हैं और वो टेस्ट फुल नहीं रहते। इसलिए मैं अब इसको थोड़ा सा पका लूँगी और इसमें अब मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। सोया सॉस शामिल करूँगी 1 चम्मच। चिली सॉस शामिल करूँगी इसमें 1 चम्मच। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप जो है वो इस मरहले पर सॉसेस शामिल नहीं करना चाहते तो फिर आप बाद में भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच काली मिर्च पीसी हुई डाली है। ये मैं लास्ट में मैंने इसलिए शामिल की है क्योंकि हमारा सूप जो है वो ब्लैक ना हो। मज़ेदार सूप तैयार है और सर्विंग के लिए रेडी है। अब मैं इसमें बाकी के जो रेशे रखे थे वो मैं अब इसमें सर्विंग के टाइम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको अलहदा से करके रखा था। रेस्टोरेंट्स में सूप सर्व किया जाता है तो उसमें भी रेशे बाद में शामिल किए जाते हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस के लिए ग्रीन
चिली जो कि मैंने सिरके में डिप करके रखी थी, वो मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसमें शामिल कर दी है। इस तरह से सब्ज़ मिर्च को सिरके में भिगो के रखने से इसका जो तुरशपन है वो ख़त्म हो जाता है और एक अच्छा सा स्पाइसी टेस्ट आता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे और फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।